नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डवास। देखिए, जो आजकल मुद्दा चल रहा है कि भाई जेएनयू में एक प्रोफेसर साहब ने 11 करोड़ का घपला कर दिया किसानों का नाम लेके, और लैंड पॉलिसी का और किसानों का नाम उन्होंने आगे रखा। इसी बहाने से उन्होंने पैसे लिए, लेकिन इस मुद्दे पे बुलवाने के लिए, इस मुद्दे पे विचार जानने के लिए, इस मुद्दे पे अपनी जुबान खोलने के लिए, बड़ी हिम्मत दिखाने के लिए मैंने किसानों को और जाटों को ललकारा। ये शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑनलाइन उनके पास मैसेज डाले और मैंने पर्सनल भी बात की। कई हैं जो सामाजिक मंच पे खड़े होकर कहते हैं भाई हम जाटों के भी समर्थक हैं और हम खुद भी जाट हैं और किसानों के भी समर्थक हैं। जाट और किसान, इसको कई जगह जोड़ के देखते हैं और जुड़ता भी है ये, क्योंकि ज्यादातर जाट किसान ही है, किसान परिवार से ही है। लेकिन ये जो जाट के नेता बन के या जाट के हितैषी बन के जो बात करते हैं, मैंने इनके पास मैसेज डाला और बात भी करी, लेकिन इनमें से कोई भी विरला, कोई भी बंदा इस मुद्दे पे बोलने को तैयार नहीं। मैं ये नहीं कहता डर गए, ऐसी बात नहीं है। कुछ डर गए, कुछ अपनी पार्टी लाइन पे चलते हैं और कुछ अपने घमंड के मारे बोलते नहीं। लेकिन इन जाटों में से और किसानों में से एक हैं, विरले कहूंगा मैं इनको, और धासु आदमी है, रामनिवास सहरावत, बवाना से हैं ये। और इन्होंने अपने विचार रखे, तो इन्होंने मेरे पास अपनी रिकॉर्डिंग भेजी और अपने विचार भेजे। तो आप इनके विचार सुनिए और उसके बाद देखिए कि ये मुद्दा कितना गंभीर है और जाट और किसान अपने मामले में कितने जागरूक हैं या कितने हिम्मत वाले। घमंड हो गया, अपना दिमाग का फितूर हो गया, पार्टी लाइन होगी, जागरूकता की कमी होगी, ये तो सारी चीज है। ये कभी भी जाटों को वो जाट नहीं बनने देंगे जिसके लिए जाट जाने जाते हैं। जाट और किसान, बात की थी एक मुद्दे की, लेकिन मुद्दा निकल के आ गया दूसरा। बात यही है, ये देखिए कि मैंने कम से कम 150 आदमियों के पास मैसेज भेजा, लेकिन 150 आदमियों में से सारे के सारे जाट, सारे के साथ सारे किसान हितैषी, किसी न किसी मुद्दे को लेके सरकार के आमने सामने होने का हर एक मंच से दावा करते हैं। लेकिन इनमें से सिर्फ रामनिवास सहरावत जी सामने आई और इन्होंने बिल्कुल मुखर हो गए अपने विचार रखे। अभी आपको पीछे तस्वीरों में दिख रहे होंगे रामनिवास सहरावत जी, डॉक्टर रामनिवास, बवाना से हैं और इनकी एज लगभग 60 से पार हो चुकी है शायद। लेकिन आज इस पर्दे पे देखने का सिर्फ हक डॉक्टर रामनिवास जी को है और हम इन्हीं को दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, मैं गांव बवाना से डॉक्टर रामनिवास सहरावत, महासचिव दिल्ली प्रदेश, दिल्ली ग्राम विकास पंचायत, जिसके हमारे अध्यक्ष पाड़म गांव से चौधरी राजेंद्र सिंह सोलंकी जी हैं। हम ये दिल्ली की लैंड पूलिंग पॉलिसी में काफ़ी सालों से डीडीए के माध्यम से जो दिल्ली के अंदर लैंड पूलिंग पॉलिसी चल रही है, उसमें समय समय पर डीडीए को हमने अपने संस्था के डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट किए थे कि इस पॉलिसी में अवेयरनेस के लिए, किसानों को जागृत करने के लिए और इस पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए तो हमने इसमें काफ़ी कार्रवाई भी करी थी। लेकिन ये कुछ पॉलिसी किसानों के हक में नहीं थी। शुरुआत में जब ये पॉलिसी पब्लिश हुई थी तो इसमें जो छोटे किसान थे तो उसमें 2 हेक्टेयर यानी कि 2 to 20 हेक्टेयर्स यानी कि 5 एकड़ से लेके 50 एकड़ तक का जो भी लैंड होल्डर्स था तो उसको 40% जमीन वापस मिलती थी और 1 एकड़ का डीडीए को 2 करोड़ रुपए डेवलपमेंट चार्ज देना था। और जो 50 एकड़ से ऊपर के जो भी फार्मर या बिल्डर थे उनको 60% वापस मिलती थी, 40% डीडीए लेता था। तो ये पॉलिसी शुरू में पब्लिश हुई तो हमने इसका विरोध किया किसान होने के नाते से, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ये बवाना, नांगल, बाजितपुर, कटेवड़ा, इधर से नजफगढ़ साइड में जैसे भी जितने भी ये गांव के शहरीकृत कर दिए थे। तो इस पॉलिसी के अंदर हमने, हमारी संस्था ने भी सबमिशन दिया था और इसमें अवेयरनेस के फिर 2018 में भी इसमें संशोधन हुआ है। फिर उसमें एक बार 48% पे था भी जो किसान छोटे किसान है तो उसको 48% वापस जमीन मिलेगी। उसका भी फिर हमने विरोध किया कि 60%, चाहे वो बड़ा बिल्डर है या छोटा किसान है, 60%, 1 एकड़ के किसान को भी 60% वापस मिलेगी जमीन डेवलपमेंट के लिए और 40% डीडीए को। तो उस संशोधन किया हमने, किसान की लड़ाई लड़ी समय समय पर। तो उसमें हमने
ये मनवा लिया पॉलिसी के अंदर भी जो छोटा किसान है तो वो भी इसमें पॉलिसी में आएगा, तो उसको 60% जमीन वापस मिलेगी और 40% डीडीए लेगा। समय पे मैंने पहले भी बताया था इसमें चीटिंग हो रही है, पहले भी चीटिंग हो रही थी कि जिसके पास ना तो कोई जमीन है, जो चीटर हैं वो अखबारों के माध्यम से या इसके पोर्टल डाल के ना वेबसाइट के माध्यम से लोगों को चीट कर रहे हैं कि भी दिल्ली की लैंड पूलिंग पॉलिसी में हमारी जमीन है, इसमें हाउसिंग सोसाइटी के नाम की आप बुकिंग कराइए। तो ऐसा ही मामला ये आज 28 दिसंबर 2023 को ये क्लिप बना रहा हूँ, ये पेपर में आया है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू, यानी कि जेएनयू वो विषय नहीं है, जेएनयू विवादों में भी रही है बीच में, चाहे वो देश को, हम तो कहेंगे देश को जोड़ने की बात है, कई देश को तोड़ने की बात है, वो आपका विषय है कि वहां पर कुछ ऐसे मानसिकता के लोग हैं वो देश जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन वो मेरा किसान से उस विषय का नहीं है। लेकिन कहीं पर किसान होने के नाते से हमें भी दुख होता है कि हमारी ही जमीनों पर जेएनयू में देश को तोड़ने की बात करते हैं, तो हमारे पर भी टीका टिप्पणी हुई। लेकिन आज ये वो विषय नहीं है, आज विषय ये है कि जेएनयू का ही एक अपना जो वहां पर काम करते थे वो प्रोफेसर के तौर पर उसमें टेक्निकल ऑफिसर थे, उन्होंने अपने ही स्टाफ को चीटिंग कर लैंड पूलिंग, दिल्ली की लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंदर अब ये हाउसिंग स्कीम का उसने वो बनाया। और इसका थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग कर देता हूं कि डीडीए लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत हाउसिंग प्रोजेक्ट को झांसा देकर जेएनयू और आईआईटी के प्रोफेसर्स को 11 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाया। पीड़ितों ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू में शिकायत दी है। शुरुआती जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी गुड़गांव निवासी पीडी गायकवाड़, जो कि अभी 63 वर्ष के हैं, इसी महीने अरेस्ट किया गया है। आरोपी ने अपनी सोसाइटी बाकायदा वेबसाइट बनाई। सरकारी कर्मचारी होने की वजह से मेंबर इस पर भरोसा कर रहे थे। डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि पीडी गायकवाड़ जेएनयू के स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट में साइंटिफिक ऑफिसर के तौर पर काम करते थे। इसे नोबल सोशियो साइंटिफिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन NSSWO बनाई। ये एक संस्था इन्होंने बनाकर और हाउसिंग स्कीम के नाम पर लाखों रुपया अपने ही स्टाफ का कि इस प्रोजेक्ट में है डीडीए की पॉलिसी में लेने के लिए इसने चूना लगा दिया। अब हमारा ये कहना है कि डीडीए के उसमें हमारी भी संस्था ने, दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360 ने, जैसे ये पॉलिसी पब्लिश हुई थी तो इसके अंतर्गत हमने समय समय पर सुझाव भी दिए। अभी वहां पर कुछ भी नहीं है। मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाई थी, वो खेत में है, उसमें फसल चल रही है, हरियाली है, वहां पर अभी आगे की कोई योजना है तो अभी तो कंस्टोडियम बनेगा। मैं पहले भी अवेयरनेस के लिए अपनी संस्था के माध्यम से मैं सभी हमारे दिल्ली के या देश के नागरिकों से मैं सचेत करना चाहूंगा कि दिल्ली की जो ये स्कीम है लैंड पूलिंग पॉलिसी डीडीए के माध्यम से, इसमें कोई भी आप हाउसिंग सोसाइटी के नाम से कोई वेबसाइट पर या कहीं भी एडवर्टाइज आती है तो कृपया आप डीडीए के आईएनए जो हेड ऑफिस है उसमें आप जाइए, या जो सोसाइटी रजिस्टर्ड है वो ये अपना दिखाती है कि भी हम हाउसिंग सोसाइटी के नाम से फ्लैट बुक कराएंगे। तो मैंने पहले भी बताया था हमारे आम नागरिक इसमें धोखाधड़ी का शिकार ना बने, तो पहले डीडीए को भी पत्रक लिखा था, फिर डीडीए की मीटिंग में भी हमने ज्वाइन की थी अपनी संस्था के माध्यम से, फिर डीडीए से भी एडवर्टाइज आई थी अखबार के माध्यम से कि भी किसी भी प्रकार की डीडीए हाउसिंग स्कीम दिल्ली के अंतर्गत है, कृपया कोई भी इस स्कीम के अंतर्गत आप हाउसिंग स्कीम के नाम के जो पैसे लेना चाहता है, मेंबरशिप लेना चाहता है, बुकिंग कराता है, तो वो कृपया डीडीए के आईएनए ऑफिस में जाए, डीडीए की वेबसाइट पे जाए, उसके पोर्टल पर जाए, उस कंपनी की पूरी जानकारी दे, तभी आप बुकिंग के लिए। अभी फील्ड में आज की तारीख में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है। पीछे मैंने क्लिप दिखाई थी, मैं खेत में क्लिप दिखाई थी अपने गांव बवाना में जो लैंड पूलिंग में है। तो मैं पुनः देशवासियों को दिल्ली की लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंतर्गत दोबारा से आप और कोई हमारा नागरिक इस का शिकार ना बने, चीटिंग का शिकार ना बने। तो हाउसिंग सोसाइटी के नाम से वो पोर्टल है, अभी आगे जैसे जैसे स्कीम बनेगी, पहले ये 2007 में थी, फिर 2013 में, फिर 2018 में इसमें संशोधन हुआ और अभी पोर्टल यानी कि कंसोर्टियम बनने की स्थिति में है। अब आगे स्कीम कितनी आएगी वो अखबारों के माध्यम से डीडीए के उसमें जाए।